नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पूरा टॉपिक कवर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान की जनजातियाँ। तो राजस्थान की जनजातियों में प्रमुख जनजातियाँ हैं मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कंजर, सांसी और कथोड़ी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मीणा जनजाति के बारे में। तो मीणा जनजाति की प्रमुख बातें क्या है? सबसे अधिक नगरीय क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है मीणा। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति अगर कोई पूछे तो वो भी मीणा ही है। उसके अलावा जो मीणा जनजाति है उसमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है, यानी कि इसमें मतलब संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं अभी भी। अगर मीणा की उत्पत्ति पूछी जाए तो मीणा की उत्पत्ति मछली से हुई है। मछली को मीन कहा जाता था और मीन से ही मीणा की उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा जो मुनि मगर सागर जी थे वो मीणा जाति के धर्मगुरु है, क्योंकि जो मुनि मगर सागर है वो गोटवाल वंश के मीणा थे। उसके बाद है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को गौतमेश्वर जी भी कहा जाता है। तो जो भूरिया बाबा है, जो मीणा लोग हैं वो इन्हें अपना इष्ट देवता मानते हैं और इनका मेला कहाँ पड़ता है? तो इनका मेला पड़ता है सिरोही में पड़ता है। उसके अलावा बूझ देवता। बूझ देवता मीणा जाति के देवी देवता है, इनकी पूजा की जाती है। उसके अलावा नाता। नाता एक इनमें मीणा जनजाति में एक पुनर्विवाह की एक प्रथा है, जिससे कि मतलब वो विधवा स्त्रियाँ पुनर्विवाह कर सकती है। उसके बाद अगला है आटा साटा। आटा साटा मतलब हाटा पाटा भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जहाँ जिस घर में लड़की ब्याई जाती है वहीं से वापस उसके भाई के लिए एक वधू भी लाई जाती है, तो उसको आटा साटा कहा जाता है। अब दोस्तों अगला है पटेल। पटेल जो होते हैं वो होते हैं मीणा जाति में पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको पटेल कहा जाता है। विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद में ये होता है कि पुरुष स्त्री को एक दुपट्टे का कुछ भाग काट के दे देता है, उससे उसका विवाह विच्छेद कहलाया। मतलब कि उससे उसका विवाह विच्छेद हो जाता है, मतलब तलाक हो जाता है एक तरीके से। अगला है जयपुर। जयपुर सर्वाधिक मीणा जो है वो जयपुर में निवास करते हैं। तो दोस्तों ये था। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भील जनजाति। भील जो जनजाति है वो मीणा के बाद द्वितीय स्थान रखती है राजस्थान के अंदर। मीणा के बाद द्वितीय स्थान पे पाई जाती है। उसके अलावा उदयपुर में सर्वाधिक संख्या में भील जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा जो भील जनजाति है वो स्वयं को भोलेनाथ की संतान कहती है, कि इसका मतलब ये है कि जो भीलों की उत्पत्ति है वो भोलेनाथ से मानी जाती है, यानी महादेव जी से मानी जाती है। उसके अलावा जो टोटम होते हैं, टोटम मतलब जो भील जाति के कुल देवता होते हैं वो होते हैं। अब दोस्तों मेवाड़ का राज चिन्ह। इसमें एक तरफ जो पुंजा है यानी भील राजा है उनका चित्र अंकित है और दूसरी तरफ जो राजपूत राजा थे उनका है। उसी तरह डाम भीलों की एक उपचार पद्धति है जिसको डाम कहा जाता है भीलों में। उसके अलावा दोस्तों भीलों के वस्त्र है। तो भीलों के वस्त्रों में है ठेपाड़ा। ठेपाड़ा क्या होती है? इनकी एक तंग धोती होती है और कुर्ता होता है, उसको ये लोग ठेपाड़ा कहते हैं। पोतिया। पोतिया मतलब सिर पर पहने जाने वाला सफ़ेद साफा। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भीलों के सर पर पहने जाने वाला सफ़ेद साफा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पोतिया कहलाता है। उसके अलावा तीसरा है कछावू। कछावू क्या होता है कि स्त्रियों में घुटनों तक पहने जाने वाला एक घाघरा होता है, उसको ये लोग कछावू कहते हैं। उसके अलावा भीलों की सामाजिक स्थिति। अब भीलों की सामाजिक स्थिति में हम पढ़ेंगे कि कौन सा त्यौहार उनके लिए महत्वपूर्ण है वगैरह। तो पहला है त्यौहार। तो जो होली है वो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है इनका। उसके अलावा कू, यानी इनको भीलों का जो घर है उसको कू कहा जाता है। पाल यानी जो इनके गांव होते हैं उसको पाल कहा जाता है। भगत, ये क्या करते हैं? जो धार्मिक संस्कार होते हैं वो सभी कार्य ये भगत ही करवाते हैं भीलों में, तो इसलिए इनको भगत कहा जाता है। उसके अलावा राड़। राड़ क्या है? बिलुड़ा डूंगरपुर स्थान के भीलों द्वारा पत्थरों से होली खेलना जो है वो राड़ कहलाता है। उसके अलावा काट्या। काट्या मतलब भीलों का मृत्यु भोज। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि काट्या क्या है? तो काट्या क्या है? भीलों का एक मृत्यु भोज है। उसके अलावा भील जनजाति में प्रचलित नृत्य है। तो भील जनजाति में प्रमुख रूप से युद्ध, गेर, गवरी, नेजा, हमसीडो, मांदल, द्विचक्री और बेरियाल इस टाइप के नृत्य इसमें किए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपात स्थिति में जो भील है उनमें ढोल बजाने की परंपरा है। उसमें पहला ढोल है देवाल ढोल। देवाल ढोल कब बजाते हैं? बीमारी के प्रकोप के समय पर बजाते हैं। उसके बाद है बारी ढोल। दुर्घटना व हमला होने पर बारी ढोल को बजाया जाता है। उसके बाद है नाचनिया ढोल। नाचनिया ढोल कब बजाते हैं? ये मांगलिक कार्यों के दौरान बजाते हैं। तो दोस्तों ये हुई हमारी भील जनजाति। अब हम अगला पढ़ेंगे। दोस्तों अगली जनजाति है गरासिया। अब गरासिया जनजाति की क्या खासियत है? दोस्तों ये राजस्थान की एक पहली ऐसी जाति है जो जीवन साथी अपने मेले में चुनती है, यानी इनकी जो शादियाँ होती है यानी जो वर होते हैं वो अपना जीवन साथी मेले में चुनते हैं। उसके अलावा ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है राजस्थान के अंदर। उसके अलावा भाकर या भाकर पट्टा। भाकर पट्टा मतलब माउंट आबू के जो आसपास की पहाड़ी उसमें स्थित
जो पहाड़ियाँ हैं उनको भाकर पट्टा कहा जाता है, यानी एक पठार है। तो जो भाकर पट्टा है उसमें जो लोग रहते हैं, जिन पहाड़ियों में रहते हैं, उनको गरासियों का मूल स्थान कहा जाता है। उसके अलावा घोड़ा बावसी इस लोक देवता की पूजा करते हैं, घोड़ा बावसी की। मोर को ये आदर्श पक्षी मानते हैं। उसके अलावा आखा तीज जो गरासियों का त्यौहार का प्रारंभिक बिंदु है। उसके अलावा गेर, गरासियों का घूमर हम सभी जानते ही है। गरासियों का घर है। उसके अलावा फाग, फाग यानी गरासिया औरतों का वस्त्र है। मनखारो सिरोही में बढ़ने वाले गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। मृत्यु के 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार करने की परंपरा गरासिया लोगों में है। उसके अलावा मेख, कांदिया और गेह ये गरासियों का मृत्यु भोज है। अब गरासियों के प्रमुख नृत्य, और गरासियों के प्रमुख नृत्य के अंदर वालर है, जो जिसको गरासियों का घूमर कहते हैं। उसके अलावा लूर है, ये घूमर नृत्य का ही एक रूप है। उसके अलावा एक मांदल, मोरिया, रायण, कूद, गोर, गरबा और जावरा इसके प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों ये था गरासिया जनजाति। इससे बाहर इसमें क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम है। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे सहरिया। दोस्तों सहरिया जो जनजाति है ये एक वनवासी जनजाति है। ये हो गई सहरिया। तो दोस्तों जो सहरिया जनजाति है वो एक वनवासी जनजाति है। और सहरिया की जो आदि गुरु है वो वाल्मीकि माना जाता है, यानी वाल्मीकि जो है वो सहरिया के आदि गुरु है। उसके अलावा ये जनजाति राजस्थान के केवल 12 जिले की शाहबाद व किशनगढ़ में 99.20% तक पाई जाती है। इसको परसेंट तक जनसंख्या ये पाई जाती है। राजस्थान में एकमात्र जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया, वो जनजाति है सहरिया, यानी सहरिया को ही आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। उसके अलावा जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सीताबाड़ी का मेला। तो जो सीताबाड़ी का मेला है वो 12 में लगता है। और जो सीताबाड़ी का जो मेला है उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। लेंगी सहरियाओं में प्रचलित खेल है। कोड़िया सहरियाओं के लोक देवता है जिनको कोड़िया कहा जाता है। महुआ से बनी हुई शराब को सहरिया लोग पीते हैं, बड़े चाव से पीते हैं। उसके अलावा गोपना, कोरुआ और टोपा, इसमें क्या होता है कि ये पेड़ों पर बनाई गई मचान नुमा जो छोटी झोपड़ियाँ होती है सहरियाओं में, उनको गोपना, कोरुआ या टोपा कहा जाता है। उसके अलावा जो इनके प्रमुख नृत्य है वो है फाग, राई, होली पर होता है। उसके अलावा शिकारी नृत्य भी होता है। लहंगी, सांग है, इंद्रपरी और जेला, ये इसके प्रमुख नृत्य है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख वस्त्र की। प्रमुख वस्त्र में है सलूका, पुरुष वर्ग की अंगरखी को कहते हैं। खपट्टा पुरुषों का साफा कहलाता है। पंछा घुटनों तक आने वाली धोती कहलाती है। रेजा विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। तो दोस्तों इसमें हमें मुख्य रूप से खपट्टा ध्यान रखना है, यानी पुरुषों का जो साफा होता है वो, उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं बहुत ही बार। अगला है डामोर। डामोर जनजाति के बारे में खास बात ये है कि ये राजस्थान की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है सहरिया के बाद। उसके बाद ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही मिलती है, और उसके अलावा कहीं नहीं मिलती है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसी में निवास करती है। उसके अलावा मुखी, जो इनकी जाति का डामोर जनजाति का जाति पंचायत का जो मुखिया होता है उसको ये लोग मुखी कहते हैं। उसके अलावा 11 रेवाड़ी का मेला सितंबर में डूंगरपुर में बढ़ता है, तो ये डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। उसके अलावा चाड़िया होली पर आयोजित एक कार्यक्रम होता है जो डामोरों में, उसको चाड़िया कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगली जनजाति है वो है कंजर। दोस्तों हम पढ़ेंगे कंजर के बारे में, यानी कंजर जनजाति के बारे में। अब जो कंजर जनजाति है तो कंजर जनजाति में बहुत सी रस्में हैं, जिसमें पहली रस्म है कि इसमें जब कोई मर जाता है तो उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है, और इसमें शव को जलाने की जगह शव को गाड़ते हैं। तो ये कंजर जनजाति की खासियत है। उसके अलावा जो एकता है वो सबसे बड़ी विशेषता है इन लोगों की, यानी कि ये लोग हमेशा एकता में रहते हैं। उसके अलावा चौथ माता सवाई माधोपुर में कंजरों की आराध्य देवी का सबसे बड़ा मेला लगता है। ये कि कंजर जनजाति का सबसे बड़ा मेला सवाई माधोपुर में लगता है। उसके अलावा जोगणिया माता कंजर जनजाति की कुलदेवी कहलाती है। हनुमान जी कंजरों के आराध्य देव है। पाती मांगना यानी अपराध करने से पूर्व ये आशीर्वाद लेते हैं, यानी सकन सुधारते हैं अपने, तो उनको पाती मांगना कहा जाता है। उसके अलावा जो कंजर जनजाति है वो प्रमुख रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर और अजमेर में मिलती है। उसके बाद दोस्तों अगली जनजाति है सांसी। सांसमल जो था वो भरतपुर निवासी था, यानी इसका आदिम पुरुष भी कहा जाता है सांसी जनजाति का। उसके अलावा इसी से इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। तो नारियल के गोले का लेन देन कर विवाह तय होता है इस जाति में, यानी सांसी में नारियल का गोला देके ही लोग विवाह मतलब करते हैं। उसके अलावा भरतपुर में संख्या इसकी सर्वाधिक है। उसके अलावा बीजा और माला 2 इसके समुदाय हैं। उसके अलावा भाकर बावजी सांसी जाति के संरक्षक देवता है, यानी संरक्षक है। उसके अलावा कुकड़ी रस्म होती है दोस्तों। इसमें कुकड़ी रस्म मतलब क्या होती है, इसमें चारित्रिक पवित्रता की वो साबित करना रहता है लड़की को शादी से पहले। उसके अलावा दोस्तों अगली जनजाति है वो है कथोड़ी जनजाति। ये जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है और राजस्थान में इसमें उदयपुर व बारह में ही लोग कथोड़ी जनजाति के लोग मिलते हैं।
ये लोग क्या करते हैं, जंगलों में कत्था तैयार करते हैं, जंगलों से कत्था तैयार करते हैं। उसके अलावा फड़गा, स्त्रियों द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी। उसके अलावा नायक, कथोड़ी जनजाति का नेता, उसको नायक कहा जाता है। खोलरा यानी घास फूस व बांस के झोपड़े में निवास करना, खोलरा कहलाता है। भावलिया, कथोड़ी में प्रचलित नृत्य है जो भावलिया कहलाता है। गुराड़िया और थालीसर, ये इसके वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की जनजातियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।